नजर मुझे आता है, एक तू भी नजर मुझे आता है। बाबा ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुन गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मेरे। ओम शांति। ड्रामा का पॉइंट है सदा हाथ और साथी सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। नेक्स्ट है यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह ऐसी वंडरफुल प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते हैं कि मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। अधिकार में नंबर नहीं है लेकिन अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाता है। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाता है। ज्ञान नंबर 45। गिन ली पूरियां ये ज्यादा है। बोलो बोला बाबू। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। बोलो किरण बाबू। सदा पराम रहना, खूब दृष्टि नहीं करनी। सेट कर अच्छी बहुत बढ़िया पॉइंट था, मेरे दिमाग से निकल गया। किरण बाबू। किरण बाबू बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। बोलो हर्षा बाबू। क्या कह रहे हैं? मेरी हिस्से का सुना दे। बोलो कशिश बाबू। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, अपनी अवस्था को एड्रेस बनाना है। देखने का आत्मा को देखना, सब कुछ आत्मा प्रणाम होगी, नष्ट हुआ होगी। बोलो कुसुम बाबू। कह रही थी ईश्वर के संतान कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं और आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कोई दृष्टि नहीं जाएगी। ठीक है बंद कर दो दरवाजे। अच्छी।
उनका सच्चा लव एक बार से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। 7/3/25 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। जितना जितना बुद्धि को इस अनादि अविनाशी ड्रामा में सेट रखेंगे, जितना जितना इस अनादि अविनाशी ड्रामा में बुद्धि को सेट रखेंगे, उतना उतना अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त होते जाएंगे, उतना उतना अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त होते जाएंगे। इसमें जो सीन पास हुई, इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। ड्रामा पे अपनी बुद्धि को सेट रखने वाले बच्चे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, सदा निश्चिंत रहते हैं। ड्रामा में बुद्धि को सेट रखने वाले बच्चे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, सदा निश्चिंत रहते हैं। प्रश्न है, यह दुनिया अपने तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? यह दुनिया अपने तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्राकृतिक दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू।
शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वे सब हैं कल युगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत बाप की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। बाप से प्यार करने वाले बच्चे केवल एक मत पर ही चलते हैं, किसी देहधारी की मत पर नहीं चलते। बाप से प्यार करने वाले बच्चे केवल एक की मत पर ही चलते हैं, किसी देहधारी की मत पर नहीं चलते। कांत जी कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। तार ले भगवान मिलेंगे। तार तो है, बाद में पानी देगा। और ये सिलेंडर भी जाना ऊपर, या नंबर भी बांटनी है। गिनती कर ली क्या नंबर? नहीं, ऐसे टाइप खुला हुआ आया था। हाँ जी 71 है। देखता हूँ। मालूम है? नहीं काउंट कर 71 है बोला था। ठीक है जी। कहाँ थे? भगवान मिलेंगे। परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह ही सर्व का सद्गति दाता भगवान कौन है, कब आएगा यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है। संगम युग पर 7 दिन के कोर्स की भट्टी में बैठना। संगम युग पर 7 दिन के कोर्स की भट्टी में बैठना अर्थात भगवान से मिलने का ऐप डाउनलोड करना। अर्थात भगवान से मिलने का ऐप डाउनलोड करना। जी गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है, यह भी जानते हैं। भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं,
कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। मैं उठ गया, हाँ जी। मालूम है? हाँ जी। जी कहाँ थे? जिसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रोंग है। आत्मा को विनाशी बना देते, मोक्ष भी हो न सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई डैश, यह चक्र फिरता रहता है। कशिश लकड़ी वाली सीढ़ी भी अंदर रखनी है, कहाँ पे रखी हुई है? बाहर ही पड़ी, बाहर अंदर ऊपर छत पे। किससे रखी से? और गमलों के पास पानी भी इकट्ठा हुआ पड़ा है उसमें, पाइप के पास, और पानी भी अलग करने से छत खराब होगी वो। उसे यूं भी तारे साथ अभी पाए वाली तारें कल बंधेंगी, बाकी बंध गई। जी कहाँ थे? रहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो? भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर, तुम अच्छी रीति जानते हो। मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। आशा को फोन कर लिया करो आप, अगर लाना होता है तो। आ रही है रास्ते में, नहीं गई थी अभी। ठीक है। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर के सदगति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते हैं, चोर भी लूटते रहते, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। बोलो कुछ में। बाबा कह रहे थे तुम बच्चों की तो एक मत है, एक मत मिलती ही भगवान से है। और मैं चक्र को जानते न ईश्वर को जानते, भक्ति में भटकते रहते हैं। ठीक है रेनू बहन, मैंने सुना था, अभी क्या सुना था मुझे, चल एक बार सुना देती हूँ, याद करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। लौकिक पारलौकिक बात की बात चल रही थी। पारलौकिक बात परलौक में रहते हैं और आजकल चोर मार पीट करके ले जाते हैं, घमसान चल रही है, ये सुना था। यह डैश ड्रामा है। सोनू दीदी हम शांति अभी सुना नहीं मैंने। सोनू दीदी
ओम शांति। हाथ जोड़िए। इशारा कर दिया कर जय दे। जवान। मेरे लाल घर में हंसी आ रही थी इसके ऊपर। मैं कहा इसके पैर पकड़ के यह डैश ड्रामा है। अनादि अनादि ड्रामा है। पूरा बोलो पूरा। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा है। इसमें डैश हुई, इसमें खिड़पिड़ हुई, इसमें डैश हुई, जो सीन पास हुई, जो सीन पास हुई, वह डैश रिपीट होगी, विकल्प बाद विकल्प बाद रिपीट होगी। इसलिए डैश रहो। निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहो। पूरा बोलो। निश्चिंत रहो, सदा नथिंग न्यू। निश्चिंत रहो। हाँ जी, सदा निश्चिंत सदा रहो। निश्चिंत रहो। ठीक है। हाँ, ऐसे मुंह गुस्सा मिला करो, झटके ना लिया करो। वो सबको मंग सा दिलाने वाला आप कह रहे हो झटके ले। अच्छा जी। डैश होते रहते हैं, उपद्रव, पूरा बोलो। उपद्रव होते दिन प्रतिदिन उपद्रव होते। उपद्रव होते रहते हैं। डैश हो रही है। कितनी घमसान हो रही है। हाँ जी, घमसान हो रही है। पूरा बोल दो। घमासान युद्ध, घमसान ने घमसान। युद्ध तो है नहीं। युद्ध भी लगा लो। अंदर बाहर हो गई घमसान। जी बोलो। कितनी घमसान हो रही ये है। तो बोला था भाई जी। अच्छा ठीक है जी। पास हो गया। डैश पड़ती रहती है। बरसात बरसात पड़ती रहती है। पूरा बोल दो। मूसलाधार। मूसलाधार तो नहीं है, लिखो। बरसात अर्थक्वेक हो। हाँ जी, बहुत तेज। नहीं, तेज तुझ भी नहीं, कुछ भी वो नहीं। ज्यादा। बेसमय पता नहीं ऐसे हाँ बोलो, ठीक बोलो। बेसमय बरसात पड़ती रहती है। बिना मौसम, बिना बेसमय। वैसे हाँ। डैश हो जाता है। डैश हो जाता है। अर्थक्वेक हो, भूकंप हुआ। खान पीन खत्म हो जाता है। डैश हो जाता है। डिप्रेशन हो जाता है। चल प्रकृति को, प्रकृति को। डैश हो जाता है। कुछ तो कितना नुकसान हो जाता है। यह डैश के चिन्ह हैं। तमो प्रधान का नहीं 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 है। विनाश ये के चिन्ह। वो तमो प्रधानता की चिन्ह है। हाँ ये सब तमो, दुनिया के चिन्ह। ये सब तमो प्रधानता की चीज़। यह डैश दुख देती रहती। ये प्रकृति दुख देती रहती। पूरा बोलो पूरा। यह तमो प्रधान प्रकृति। जी। तुम डैश को जानते हो। ड्रामा के राज को जानते हो। डैश नथिंग न्यू। ड्रामा जो हुआ वह नथिंग न्यू। तुम बच्चे जानते हो नहीं नहीं भाई वो है इसलिए कहते हो। इसलिए नथिंग न्यू। इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। अभी डैश की वर्षा हो रही है। ज्ञान की वर्षा में। पूरा बोल दो। ज्ञान सागर बात की वर्षा हो रही। अभी ज्ञान सागर बात की पूरा बोल दो। ज्ञान सागर तो है। ज्ञान वर्षा हो रही है। धारणा बच्चे। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा अभी हो। तुम बच्चों पर ज्ञान। ज्ञान की एक है भाई जी। हाँ कट्टा मार के क्या होगा? ज्ञान की धारणा करो ना। मैं तो ठीक है, अच्छे। भाव मालूम इससे है। पता क्या होगा?
जो चिंतन बढ़ेगा ज्ञान की वो- कंसल्टेंसी बढ़ेगी। हाँ हर चीज पड़ेगी पर कशिश अच्छी अवृत है। भाषा हाँ, हम्म। वो जाएगी। जलिया की बात। अच्छा जी। बुद्धि माता की भाषा। तुम डैश आत्मा तुम संगम युगी आत्मा। आत्मा तो मतलब कोई नहीं तुम है। हो संगम युगी ब्राह्मण। और बाकी जो भी है डैश बाकी मनुष्य हैं कलियुग बाकी में। मनुष्य तम प्रधान कलियुगी। कलियुगी। चलो भाई चलो अपने बात। इस समय डैश है। इस समय सब इस समय डैश है। ज्ञान की वर्षा है। इस समय डैश है। इस समय डैश है। आप कशिश को फोन कर दिया करो ना। रेनू आंटी मुंह कड़वा क्यों रहा? वो मजबूरी थी तो मैंने हैं? कर दिया था। रेनू आंटी मुंह कड़वा सा है मेरा। शादी पे होता है। चीनी भी आएंगे। शहर है घर में जी चीनी चीनी। वहाँ का शहर है जी कर दिया पर खाली आप। जी दही काली करी। भैया भी आएंगे। हाँ भैया तो मेले बैठते चार लाटे चलिए काम धाम ना करे वो। एक तरह मेले बैठे हो। अच्छा जी। इन्हें देर से तो यहाँ से किया है। सुनो जी। इस समय डैश है। इस समय विनाश की काम करने की जरूरी है विनाश नहीं। का माहौल है। वो तो खाली बैठेगा घर जाके। हाँ ठीक है। अनेक मतें हैं पूरा मत बोल दो। मतांतर है अनेक मत मतांतर है इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है डैश एक मत है एक मत है जो डैश की ही मिलती है। एक बाप की भगवान की भगवान की प्रेरी मिलती है। भगवान माने बाप माने भगवान भगवान माने। कोई सा भी मान लो, दोनों ठीक है। बोलिए मेरा भी सही है वो लोग भक्ति में डैश आदि जो कुछ करते हैं जब जब तब आप तीर्थ तीर्थ आदि करते हैं। करते हैं ये सब भगवान वह समझते हैं यह डैश है। यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं मिलने के रास्ते। उस बैग में नहीं पता चल रहा तो बैग में फोन लेके जाएंगे। कहते हैं हाँ बैग के अंदर पता नहीं चलेगा। साक्षी दृष्टा हो जाओ। अगर चुन्नी के अंदर रखा जाएगा तभी पता ही नहीं चलना। कहते हैं डैश मिलेंगे भगवान मिलेंगे। भक्ति से भगवान मिलेंगे से तो नहीं है। भक्ति में, भक्तों को में भगवान भी नहीं है। भक्ति में भक्ति करने से, के द्वारा करने से भी नहीं है। भक्ति में ही भगवान भक्ति करने से ये भी है। दोबारा बोलना कहते हैं डैश मिलेंगे भगवान मिलेंगे। कहते हैं डैश मिलेंगे। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे। परंतु डैश नहीं है। परंतु डैश नहीं है। हाँ, इससे मिलता जुलता ही है। बोलने ठीक करके पता ही नहीं है मेरे ख्याल। भगवान मिलते नहीं है। पता ही ज्ञान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। परंतु उन्हों को भी यह पता नहीं है। और कबूतरा मेरे पीछे से प्रोजेक्टर ना खराब करिए। या तो जिंदर भाई जी चलाएगा या कोई चलाएगा। हाँ जा करे हम चलाइए ना सबको पीछे से। रेणु भाई इसका ध्यान करियो।
जी हाँ कहीं चलाए तो तुम्हारे साथ अरे भाई यार रिमोट देकर दाबी दाएं में कभी तो ऊपर में जी जी नहीं बोल रहा ना मैं। हाँ जी भाई जी सुबह का टाइम एक्सरसाइज को अच्छा जी। मेरी तो लाफिंग एक्सरसाइज हो जाती है। डैश से हम भक्ति करते आए हैं। द्वापर से डैश से हाँ जी क्या बोला? इसका दुआ से बोलना ना, मैं आधा क्लास से बोलना। परंपरा से परंपरा से भक्ति करते हैं। छोटी नींद लग रहा है डैश जरूर मिलेगा। बस तो कोई नहीं। रूप में कोई भगवान, हाँ जी। इसे भगवान मिलेगा। कोई रूप में भगवान मिलेगा। नहीं कोई रूप वगैरह तो कुछ नहीं, इस भक्ति से ही भगवान। इस भक्ति से भी नहीं। फिर बता दो आप क्या। नींद लग रहा है। डैश डैश जरूर मिलेगा। भगवान हमें जरूर मिलेगा। इससे भगवान जरूर मिलेगा। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। डैश भगवान मिलेगा। एक भगवान मिलेगा। दोबारा बोलना। डैश भगवान मिलेगा। हम बच्चों को भगवान मिलेगा। अभी मिलेगा बच्चों को। भक्तों को भगवान मिलेगा। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। बोली मैंने बोला था ये ना रे आपको कहते हैं लास्ट में आओ। जरूर डैश करेंगे। जरूर डैश करेंगे। कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। जरूर डैश करेंगे। ठीक है। तो उसे याद करें भक्ति कोई ना कोई रूप में बाप को याद करें। अच्छे भगवान को याद करें। डैश करेंगे। उसको याद करेंगे। बता दो ना। जरूर सदगति करेंगे। क्योंकि वह डैश सबका सर्वस्व करता है। सदगति दाता है। महिमा बल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं डैश। पतित पावन। और दूसरा दूसरा याद नहीं मुझे। हाँ जी दूसरा मुझे याद नहीं है। उसमें ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर है। ठीक है। डैश से ही सदगति होती है। एक बात थी कि इस ज्ञान से ही इस ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हो डैश है। हम ब्राह्मण हैं। यह भी जानते हो डैश है। हम आत्मा निराकार हैं। भगवान निराकार है। भगवान निराकार है। ठीक है। ठीक। जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती है, हम आत्मा भी डैश वाली हैं। हम आत्माएं भी डैश वाली हैं।
निराकार दुनिया की रहने आपके वाली, साथ परम धाम में रहने वाली, परम धाम की रहने वाली। परम धाम के रहने वाले। ठीक है, बाप के साथ हम डैश नहीं हैं, यहाँ के वासी नहीं है। यहाँ के वासी हैं। ठीक है, ठीक है। यह भी डैश बतलाते हैं, यह भी डैश बतलाते हैं। यह भी डैश बतलाते हैं। ऊपर में हम परम धाम के वासी हैं। यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। रास्ता बहुत ऑफर है फोन का। मैंने कुछ कर वक्त खोलने का फोन का रास्ता। पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति मुझे मेरी सर्व समस्याओं का हल देगी। पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति मुझे मेरी सर्व समस्याओं का हल देगी। लेकिन अगर कंटिन्यू है तो, लेकिन अगर कंटिन्यू है तो अच्छा जी। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सूंघा कर बेहोश कर देती हैं। आप केवल अपने रूटीन के जरूरी कारोबार में अटेंशन रखो तो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। अगर जरूरी कारोबार के अलावा व्यर्थ पे या फालतू दिनचर्या पे ध्यान दोगे तो एकाग्रता हो नहीं सकेगी, तो फिर एकाग्रता हो नहीं सकेगी। यह रावण राज्य, यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो न सके, यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है, यह अनादि बना बनाया है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी वही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी
की बरसात हो रही है। बरसात आज नहीं आना। बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती आज नहीं है। आना, एक डेथ हो गई। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। बाप पे एकाग्रता ही मुझे सब पॉइंटों पे निश्चिंत बना देती है। बाप पे एकाग्रता ही मुझे सब पॉइंटों पे निश्चिंत बना देती है। जी कहते दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों से कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो, वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमोप्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको सतोप्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते हैं। रावण राज्य में आत्मा और परमात्मा के परिचय में ही ड्रामा का टोटल परिचय समाया हुआ है। आत्मा और परमात्मा के परिचय में ही ड्रामा का टोटल परिचय समाया हुआ है। ये दो परिचय समझ में आ जाएं तो ड्रामा का टोटल परिचय समझ में आ जाता। तो ड्रामा का टोटल परिचय समझ में आ जाता। जी कहते उस बाप को सभी याद करते हो, कहते ही राम राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बुद्धि है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक सकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं।
मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है, प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता डैश, अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, या फिर भी नाम है। वह हद का बाप, यह है बेहद का बाप, बेहद की एडिशन, बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुए समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हो, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम पर, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। बोलो रेणु बाबू। ऐसी ऐसी दवाइयाँ सुंघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। ड्रामा का जब 5000 वर्ष का होता है, यह खेल बना हुआ है, इसको नाटक नहीं करेंगे। कोई कहता है कि हम तुम्हारे गुरुजी से मिलने आए हैं, तो कह दो ये मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जी। यह डैश, बेहद का खेल। हाँ जी, बेहद का खेल। यह, हाँ जी, रावण राज्य बेहद का खेल। यह रावण राज्य है। यह डैश खेल है। यह अनादि खाना बनाया है। नहीं, यह बेहद का, पूरा बोलो। बेहद का यह खेल। बेहद का आदि अनादि खेल। बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको डैश लगते हैं, इसको 5000 फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी डैश है, ड्रामा, खेल भी बड़ा है। खेल भी डैश है, खेल भी ड्रामा, हैं? बोला बाबू, बोल रहे, पूरा नहीं बोल रहे। ड्रामा का है, पता नहीं ऐसे। क्या खेल भी ड्रामा है? एक शब्द रह रहा है। बना बनाया ड्रामा। खेल भी डैश है, एक शब्द रह गया खाली, बना बनाया। एक शब्द। ना, खेल भी है, ड्रामा है। खेल भी डैश है, खेल भी ड्रामा मिसल है। डैश नहीं कहेंगे, नाटक नहीं करेंगे। नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है,
डैश लेते हैं। अदली बदली नहीं, अदली बदली कर देते हैं। कर लेते हैं। यह डैश है। यह ड्रामा है। पूरा बोल दो, ठीक बोल दो। यह नाती बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया कहाँ से आ गया? बना देते हैं। यह नाती ड्रामा है। या नाती, ठीक है। समझो, यह समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे डैश में पाठ है। बीमार होने का पाठ है। ड्रामा में बीमार होने का बीमार पाठ। होने का पाठ है। और आप बीमार आपके ये पाठ। और किसको डैश कहो तो मुंह पड़ेंगे। ड्रामा कहो। हाँ, ये ड्रामा। और किसको ड्रामा कहो तुम अगर कोई बीमार है उसको कह दे ड्रामा। भाव यही है। डैश यही एक्टर होंगे। कल का पहले थे। डैश यही एक्टर होंगे। कल तो पहले वाले। 5000 वर्ष बाद भी यही एक्टर होंगे। डैश यही एक्टर्स होंगे। कल्प के बाद। कल्प के बाद फिर वही एक्टर पहले होंगे। होंगे दिवाली। यही डैश होंगे। एक्टर्स होंगे। यही डैश एक्टर भी वही होंगे और यही डैश होंगे। आत्माएं भी यही होंगी। हैं? डायरेक्टर भी आत्माएं भी यही होंगी। ना, डायरेक्टर भी यही होंगे। और पहले भी यही होंगी। रावण से रिलेटेड शब्द है। ये विकार होंगे। तवा प्रधान। यही डैश होंगे। ये तवा प्रधान मनुष्य होंगे। झगड़े से संबंधित है और इजी कर देता हूँ। झगड़े से। यही लड़ाई झगड़े होंगे। यही विनाश। यही डैश होंगे। एक शब्द है छोटा सा। अब तो क्लियर कर दिया, फिर भी बताओ। यही दुख है। यही उपद्रव होंगे। हाँ जी, उपद्रव। लड़ाई झगड़े होंगे। तुम बच्चे जानते हो डैश नहीं सकती है। तुम बच्चे जानते हो डैश नहीं सकती है। ज्ञान की बरसात। हाँ ठीक, बोलो बोलो। ज्ञान की बरसात नहीं हो सकती। हैं? ज्ञान की बरसात नहीं हो सकती। पूरा बोल दो। ज्ञान की बरसात सभी को पढ़ूंगा। हाँ जी, यही ऐसा ठीक है। नहीं समझ आता है। खास करके तो ज्ञान की बरसात। लेकिन ज्ञान की बरसात। लेकिन डैश तक अवश्य जाएगा। सभी तक। पूरा बोल दो। सभी के कानों तक कानों तक अवश्य अवश्य जाएगा। आवाज। एक शब्द छोड़ रहे हो। आवाज। सभी के यह कानों की आवाज। आवाज। यह आवाज। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बाकी डैश पड़ती है। ज्ञान
बयान भी तुम सुनते हो, बाकी डैश पड़ती है। हम आत्मा पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है आत्मा? पढ़ना नहीं है, पढ़ती है। पढ़ती ज्ञान सागर बाप से पढ़ती ना पढ़ती वो पढ़ती में वाली बरसात पड़ती है गिरती वाली हाँ ठीक है बोलो। बरसात पढ़ती बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। ठीक है, अच्छे हैं डिम्पल बाबू जी, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। ज्ञानी आत्मा। तुम्हारे डैश से शांति हो जाती है। स्थायी योग से स्थायी योग। तुम्हारे योग से स्थायी शांति। आगे पीछे बोल रहे हो। तुम्हारे योग से स्थायी शांति। तुम्हारे योग से स्थायी शांति। ठीक है, तुम सबको सुनाते हो डैश आया हुआ है। भगवान आया हुआ है। स्वर्ग स्थापन करने आया हुआ है। भगवान स्वर्ग स्थापन करने आया हुआ। हाँ ये होगा। एक ईंट लगा दे। कोई रोड़ा कोई पत्थर। अच्छा जी, परंतु ऐसे भी वो होते हैं जो डैश समझ लेते हैं। भगवान जैसे उनको भगवान जी समझ ठीक है, बोलो। भगवान समझ लेते हैं। हाँ, जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं डैश। मुझे याद करो। इसलिए बाप समझाते हैं डैश। अपने को अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अलग लाइन चल रहे हो बिल्कुल। परंतु ऐसे भी होते हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा, इसलिए बाप समझाते हैं डैश। बाप समझाते हैं डैश। बाप समझाते हैं तुम्हें चिंता करने की कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ लाइन है। कोटों में कोई निकलेगा। बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेगा। तुम्हारे में भी डैश जानते हैं। नंबरवार जानते हैं। डैश आया हुआ है। बाप आया हुआ है। भगवान भगवान अब भगवान माने, बाप माने, या दोनों माने? भगवान बाप आया हुआ है। भगवान बाप आया हुआ है। ठीक हो गए, पास हो गए। डैश लेना चाहिए ना, पूरा बोल दो। बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। मनुष्य तो डैश बन गए हैं। तब विधान बन गए हैं। मनुष्य तो डैश बन गए हैं। तो पतित बन गए। हाँ जी, तो पतित बन गए ना, पत्थर बुद्धि बन गए। ना। राक्षस। देह अभिमान बन गए। हाँ जी, हाँ। देह अभिमानी। देह अभिमान। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब डैश बन जाती है। हैं? सृष्टि की तो बात ही नहीं, सारी दुनिया पतित दुनिया की बात भी नहीं है। बाप आते ही तब मैं जब तुम सभी आत्माएं तमो प्रधान बन जाती हैं। आत्माएं खाली आत्माएं नहीं है,
सभी आत्मा सभी आत्माएं तो मनुष्य आत्मा। मनुष्य आदि बन जाते हैं। अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। आत्मा डैश को याद करती है, एक बात आत्माएं तो आत्मा डैश को याद करती है। बाप को याद इसमें था भक्ति में आत्मा डैश को याद करती है, एक निराकार बाप को याद करती है। अपने बाप को याद करती है। बाप है डैश, पाप है निराकार, मुक्त बाप है डैश, बाप है डैश, सब पतितों को पावन बनाने वाला। बाप है डैश, निराकारी दुनिया का रहने वाला। बाप है डैश। कितने का होगा भी एक भी एक ही शब्द है, एक कह लो या दो कह लो। And पतित पावन, सुप्रीम पावर। आप बता दो, नहीं आता जी। बाप है अशरीरी, विद्धि है ना। सब फेल हो गए, सब सब फेल हो गए। बाप से तो क्वालिटी बताइए क्या क्या याद है। अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। भाई जी, आज आपकी वीडियो बिल्कुल सही है। अरे बाप के बारे में नहीं जानते कैसे जी। क्रिश्चियन वैसे घूमते रहे। कलयुग में खड़े हैं जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाले समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिसको सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होकर के रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। जब से लेकर अमृत वेले में उठते हो, तब से लेकर क्लास खत्म होने तक तो कम से कम पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में ठीक रहो, तो संस्कारों में चेंज होनी शुरू हो। क्योंकि कम से कम 4 बजे तो उठते ही होंगे और 8 बजे क्लास खत्म होती है, तो कम से कम 4 घंटे का आपका पॉइंट ऑफ लाइट का अभ्यास आपके संस्कारों को चेंज करने में मदद करेगा। आत्मा पे चढ़ी हुई विकारी परत को उतारने में मदद करेगा। जी कहाँ थे? राम राज्य में जी राम राज्य में राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते
मिलते थे। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। इसका मतलब शेर और बकरी दोनों हो गए। राम राज्य में बोल रहा हूँ राम राज्य एक घाट पे बांध देते थे। शेर भी होगा, बकरी भी होगी। बकरी का होगी। शेर नॉन वेज नहीं खाएगा, खाते नहीं हो। पनीर खाएगा, फल फ्रूट खाएगा। दूध पिएगा। पनीर छोले चावल। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं, अभी तुम जानते हो। हाँ जी, तुम जानते हो, कहाँ थे जी? तुम जानते हो, अबे तुम जानते हो, हम सबने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है। अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुखहर्ता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं। लून पानी एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो खीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो यह दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह देवी गुण है, आसुरी गुण है, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं खीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको या खीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। जैसे लौकिक घर में शरीर को रेस्ट मिलता है, ऐसे पारलौकिक घर में भी रहने से आत्मा को रेस्ट मिलता है। आत्मा रिलैक्स रहती है। ऐसे पारलौकिक घर में रहने से भी आत्मा को रेस्ट मिलता है, आत्मा रिलैक्स रहती है। जी कहाँ थे? मोस्ट लवली है।
तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। नहीं सही नीचे बोल देख बातें पास रखेंगे। मोबाइल में देख रहा हूँ। सही बोल अभी तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। भाई जी वहाँ आने से पास फिर बात कैसे पास रखेंगे? वो मोबाइल में देख रहे हैं। नहीं ये उसी में ही है। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे मोबाइल हो का तो मरना सकते, है सात दिन। फिर पद कैसे पा सकेंगे? बाप समझाते हैं आपस में खीरखंड हो मेरा रहो। तो सुबह से ही बंद पड़ा हुआ। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। जितने मेरे और बाप के संस्कार मिलते होंगे, जितने मेरे और बाप के संस्कार मिलते होंगे, उतने संस्कार फिर मेरे देहधारियों के साथ मैच होंगे। फिर उतने संस्कार मेरे देहधारियों के साथ मैच होंगे। जी कहते से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है, फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासियां जाकर के बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे? पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए। जो जितना ज़्यादा ऊपर की दुनिया में रहते होंगे, जो जितना ज़्यादा ऊपर की दुनिया में रहते होंगे, वो उतने ज़्यादा यहाँ इन देहधारियों की दुनिया में ऊपर रहेंगे। उतने ज़्यादा वो यहाँ देहधारियों की दुनिया में देहधारियों से ऊपर रहेंगे। जी कहते हिसाब से हाँ जी। आज आज से छुट्टी है क्या? आज पापा श्री कहाँ रह गए? कल होगा पेपर। पापा आए नहीं अब कल है उसका आज पेपर। पापा आए। नहा लिए बैठे हुए नहा लिए। नहा लिए। नहा धो के बैठे हुए, आज दिल नहीं थी आने की। तूने चाय बना के दी होगी। हाँ तभी तो नहीं थे वो दूसरे बैठे हैं। अच्छा जी कहाँ थे? तीसरी लाइन हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो जाए, बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। इसका कोर्स हो गया, इसका कोर्स करवा देना देखता हूँ 10 मिनट। जी। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में ये बेटा अरे बेटा
गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रो। कोई भी देखे तो कहे वो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत सजा खाएंगे बाप का बनकर। फिर अगर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर के रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। छोटा गीत निकाल लो, छोटा गीत निकाल लो। दूसरा है जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब है, सब गुण हैं, ऐसे बाप